नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं, एकदम अच्छे से हैं। आज मैं आ गई अपने घर, अपने ससुराल। तो आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया। दोपहर हो गया था हमें आने में। इलाहाबाद से हम निकले 5 बजे। फिर उसके बाद पहुँच गए ननद के यहाँ। तो ननद के यहाँ 2 घंटे रहे, नहाए धोए खाए पिए। फिर उसके बाद फिर आ गए गाँव। वहाँ से आने में 1 घंटा लगता है। घर आने के बाद 1-2 घंटे के बाद हमने खाना खाया। फिर हम सारे लोग सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी और लंबा सफ़र करके आओ ना तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग सुबह उठे भी थे जल्दी ना, तो नींद लग रही थी, सारे लोग सो गए। तो अभी मैं उठी हूँ तो हस्बैंड को मैंने बोला कि बैग आप उठा के खटिया पे इस पे रख दीजिए, मैं सारा सामान निकाल के लगा देती हूँ अलमारी पे। क्योंकि ज़रूरत वाली चीज़ें जैसे ब्रश हो गया, दवाई हो गए, रोज़ के पहनने वाले कपड़े हो गए, सारा अलमारी पे लगा दूंगी। नहीं तो बार बार मुझे बैग में से निकालना पड़ेगा। और बच्चे लोगों को तो वैसे भी बैग में का रखा हुआ चीज़ मिलेगा नहीं। सुबह जब ब्रश करना होगा तो शोर मचाना शुरू कर देंगे। इसलिए जब भी मैं घर आती हूँ ना, सबसे पहले 1-2 घंटे आराम करने के बाद सबसे पहले मैं बैग खाली करती हूँ, सारा सामान लगा देती हूँ। तो मुझे भी सुकून लगता है कि चलो जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। और वैसे भी हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आए हैं। एक ही बैग में सारे लोगों का कपड़ा लेके आ गई हूँ। और एक छोटा सा बैग है ना, वो मैंने ननद के यहाँ रख दिया क्योंकि मुझे वहाँ पे भी 2 दिन के लिए रुकना है। तो वहाँ पे उनके यहाँ सूट डालूंगी ना, तो सूट और बाकी बच्चे लोगों के 2-4 कपड़े बैग में रख के मैंने वहीं पर छोड़ दिया कि चलो वहाँ का वहाँ पहनने वाला सारा कपड़ा वही उसी में छोड़ दिया। और यहाँ साड़ी डालती हूँ तो साड़ी लेके आई 2 दिन के लिए। अभी तो बच्चे लोगों की छुट्टी बाकी है, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिला ज़्यादा दिन के लिए, सिर्फ 4 दिन के लिए छुट्टी मिला। तो इसकी वजह से हम 2 दिन गांव रहेंगे, 2 दिन ननद के यहाँ रहेंगे। क्योंकि वो भी फ़ोन करके बुला रही थी ना कि आओ यहाँ पे घूम जाओ। तो हम कहे चलो गांव भी घूम लेंगे, मुझे गांव में आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हो रहा है शाम का टाइम, 4:45 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी हम लोग ना सारे लोग सो के उठे हैं। बाबू तो अभी भी सोया है, हस्बैंड उठ के गए हैं बाहर, एक फूफा जी आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। और बाकी सब लोग अपने अपने काम में अभी देख रहे हैं। उधर चाची की बेटी है, बड़ी वाली बेटी, तो धर्मशिला भी बाहर निकली हैं काम करने। मैं भी जा रही हूँ थोड़ा काम करने, क्योंकि सारे लोग सोए थे, चाची उची सब लोग सो गए थे। दोपहर में गर्मी इतनी तेज़ है कि क्या करेगा आदमी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, धूप भी बहुत तेज़ है, इसकी वजह से सारे लोग सो गए। तो आज ही मैं आई हूँ अपने घर, अपने ससुराल। 1-2 घंटे के लिए ननद के यहाँ रुके थे, वहाँ नहाए धोए खाए पिए, फिर उसके बाद आ गए यहाँ पे। तो आज कल 2 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो चलिए फिर फ्रेंड काम कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत छत पर का ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। और आई हूँ, उठी हूँ तो ये सब बैग था तो पूरा खाली की हूँ। और पेपर पर पूरा पलट के मिट्टी मिट्टी सा हो गया था, पलट के पूरा सामान रखे हो थोड़ा बहुत। मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ कि कल 2 दिन के लिए तो आए हैं, पूरा सामान क्या बिखेरूँ, फिर जाना ही है। तो इसके वजह से बाबू उठो, बाबू बाबू बाबू। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग बैठे हुए हैं ना, बात कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ बाहर तक जाएगी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैं काम कर लेती हूँ। अपने कमरे में से बाहर निकली, देखी तो चाची बेल का शरबत बना रही हैं सबके लिए। और मेरे से पूछ भी रही हैं कि अनीता तुम भी पियोगी ना। हम कहें कि नहीं मैं नहीं पीऊँगी चाची, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हंसने लगे, कह रहे हैं जो फायदे वाली चीज़ होती है ना वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना सच में शरबत नहीं पसंद है, चाहे वो नींबू का हो, चाहे बेल का हो या किसी और चीज़ का हो। तो देखिए अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी पसंद ऐसी है, कुछ मुझे पसंद ही नहीं आता है। तो चाची ना ये बना रही हैं हस्बैंड के कहने पे, क्योंकि वो किचन में रखा हुआ था बेल, तो देख लिए तो कह रहे चाची बेल का शरबत बनाइए। तो चाची लग गई बनाने में। जब भी ये आते हैं घर ना कुछ न कुछ फरमाइश करते हैं। इस बार तो हम 2 दिन के लिए आए हैं, नहीं इसके पहले जितनी बार भी आते हैं हम लोग 1 दिन बाटी चोखा चाची से बनवाते हैं। पिछले बार जब हम अक्टूबर में आए थे ना तो भी चाची से बोल के इन्होंने बनवाया। चाची का मन नहीं था, बोली कि नहीं रात काफ़ी हो गया है, खाना बन जाएगा सब्जी रोटी। तो कहे नहीं बाहर आप ना बाटी चोखा बनाइए। तो फिर क्या था, रात में बाटी वो बैगन वैगन मंगवाए
बनवाया गया, फिर बाटी चोखा बना। मुझे अभी भी याद है, जब भी आते हैं तो हस्बैंड को ना बाटी चोखा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो हर बार बनवाते हैं। चाहे अपने घर में हो चाहे मेरे घर, दोनों तो गांव में ही है, तो दोनों जगह बनवाते हैं। मेरे घर जाते हैं ना तो भी वहाँ पे भी बनवाते हैं और यहाँ पे भी बनवाते हैं। तो बाटी चोखा तो देखिए मैं भी एक बार बनाई थी छत पे, ठीक ठाक सा बन गया था, पर उतना अच्छा नहीं बना था। जितना अच्छा मम्मी या चाची बनाती है उतना अच्छा मैं नहीं बना पाई थी। कोशिश तो की थी लेकिन अच्छा उतना नहीं बना था। हस्बैंड उतने में ही खुश हो गए, खूब तारीफ कर रहे थे कि अरे बहुत अच्छा बना है। हम कहीं मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, और चाची बोल रही है कि चलो नीता छत पे चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तुम कहे चलिए चाची चलते हैं छत पे, थोड़ा सा सब्जी काट लेती हूँ फिर चलते हैं, क्योंकि शाम के 6 बजे तक वो लोग ना, चाची बोल रही थी कि हम लोग छत पे चले जाते हैं, सब्जी वब्जी काटते हैं ऊपर ही बैठ के, तो खाना हमारा छत पे ही बनता है, ऊपर ही किचन है तो वहीं पे खाना बनता है। और ये है मेरी दीदी का बेटा। मेरे परिवार में ही मैं और मेरी दीदी दोनों लोग मतलब परिवार में ही शादी हुई है। एक घर में वो है, दूसरे घर में मैं हूँ। मेरे दादाजी 2 भाई थे, तो दूसरे भाई के बहू हैं और मैं दूसरे वाले की, तो समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और देखिए उसको ना ठंडा पानी पीना है फ्रिज का, तो ऐसे कुमारी से मांग रहा है, करा मुझे ठंडा पानी दो, तो शिव कुमारी उनको पानी दे रही हैं और चाची से मैं बात कर रही हूँ। खड़े होके चाची मेरे से बात कर रही हैं। बहुत दिनों के बाद मिलती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ बातें दिन भर ही करती रहती हूँ, इनके साथ साथ रहती हूँ और इनसे बात भी करती रहती हूँ चाची से। चाहे छत पे रहेंगे तो छत पे साथ में रहूँगी, नीचे रहेंगे तो नीचे रहती हूँ। और वैसे भी बच्चे लोग हैं तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, चाची ही सिर्फ बचती है मेरे से बात करने के लिए। तो देखिए तो हम लोग आ गए छत पे, सास बहू दोनों लोग मिलके काट रहे हैं सब्जी और कर रहे हैं बहुत सारी बातें और चाची तड़के के लिए प्याज वगैरह काट रही हैं और मैं लहसुन छील रही हूँ। चाची ने भिगो के छोड़ दिया था कटोरी में, तो हम कहे चलो मैं छील देती हूँ, अभी टाइम है। तो आलू बोड़ा वैसे भी मैं काट दी हूँ, बस तोरी काटना है, तोरी थोड़ा सा ही है तो उसको काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गर्मी तो इतनी तेज वाली है फ्रेंड कि पूछे मत, हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। देखिए पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, आपको एक भी पत्ती हिलते हुए नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना। और वैसे भी अपने इलाहाबाद में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे सूट और टी शर्ट पैजामे उजामे डालती हूँ, यहाँ पे साड़ी पहनी हूँ ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही। साड़ी तो मैं पहनती हूँ लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ा ही पहनती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ ठंडा मौसम रहता है तो जरूर से पहन लेती हूँ। गाँव में तो लोग ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का हो साड़ी ही डालते हैं। मेरी चाची हैं, दादी हैं, मतलब जितने लोग भी हैं, हम लोग खुद ही गांव में आते हैं तो साड़ी ही डालते हैं। और मायके में मेरी मम्मी हो गई, भाभी तो मान लीजिए सूट पहनती हैं कभी कभार, कभी साड़ी भी डाल लेती हैं। और बाकी परिवार के जो भाभी लोग हैं साड़ी डालती हैं। गांव के मतलब कहने का कि सभी लोग, मेरे कहने का मतलब कि सभी लोग साड़ी डालते हैं, लेकिन उनकी आदत से हो जाती है, आदत कहिए या मजबूरी कहिए, तो अब साड़ी डालना ही है। और सामने जो साड़ी टंगा हुआ है ना वो चाची का है, तो मैंने बोला चाची आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो कह रहे हैं ले जा मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलती हूँ ना, तो कहेंगे तुरंत ही बोलती हैं कि ले जाओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो, मैं दे रही हूँ। हम कहेंगे नहीं, जो जो अच्छा लगता है इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सारा लेती ही रहूँगी। तो ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है सास बहू में। मैं चाची को बोलती हूँ, चाची मुझे बोलती हैं, वो भी बहुत कॉमेडी है, कुछ कुछ ऐसे बोलती रहती है ना कि दिन भर मैं हंसती रहती हूँ उनके साथ, और दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ बातें अपना करते रहते हैं और टाइम पास भी हो जाता है। बच्चे लोग भी छत पे ही हैं। परी को मैंने पकड़ा दिया फ़ोन, मैंने बोला कि बाबू थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो मेरा बना दो, तो वही बना रही है और हिला भी रही है, देखिए कितना। और मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आई हूँ लेके, लेकिन नीचे है, मैंने सोचा चलो 1-2 मिनट का बस वीडियो बना लूँगी ऊपर चल के। और धर्मशिला बना रही हैं चाय, तो मेरे से पूछें कि भाभी आप नींबू वाली चाय पियेंगे? हम कहें हाँ, मेरे लिए भी आप बना देना, क्योंकि नींबू वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ, अगर बनता है तो कभी कभार मैं भी बना लेती हूँ। मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए नींबू की चाय के नाम पर ना वो बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि कब बने और मैं कब पीऊँ। और इधर चिप्स बना रही हैं धर्मशिला। चिप्स तो बहुत सारा चाची ने बनाया है, घर का बना हुआ है, तो वही तल रही हैं सबके लिए। और
बाबू भी साथ साथ बुआ के अपने लगा हुआ है। इनकी और इन बाबू की दोनों लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ पीछे पीछे दिन भर घूमता रहता है और ये बहुत ज़्यादा उसको मानते भी हैं। तो अगर जहाँ भी जाएंगे इसको लेके जाएंगे और दिन भर खिलाते रहते हैं। इतना तो हम लोग भी नहीं खिलाते हैं जितना ये खिलाती हैं धर्मशिला। इधर चाय नाश्ता रेडी हो रहा है तो अभी सारे लोग करेंगे चाय नाश्ता, फिर उसके बाद बनेगा खाना। तो खाना तो बाहर ही बनता है चूल्हे पे, और जो चिप्स वगैरह जैसे नाश्ता हो गया या दाल और चावल, इंडक्शन तो अभी ख़राब हो गया है तो चावल दाल चूल्हे पे बन जाता है, इस पे गैस पे। बाकी का खाना चूल्हे पे बनता है। तो अब सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात में फ्रेंड। सब्जी तो बन गया है, दोनों सब्जी बन गई है, तोरी वाली भी और आलू बोड़े की भी सब्जी बन गई है। सिर्फ रोटी बनाना है। तो चाची गई है नीचे, अभी मैं ऊपर हूँ और बाबू है मेरा। तो मैंने बाबू को बोला कि बाबू थोड़ा सा 1-2 मिनट का मुझे वीडियो बना दो और मुझे दिखा दो कि मैं कैसे चूल्हे पे रोटी बनाते हूँ। तो वही दिखा रहा है। और देखिए ऐसे ही गाँव में खाना बनता है। जो लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, चूल्हे पे गाँव में इसी तरीके से खाना बनता है। सब्जी तो बन गया, बस रोटी बनाना है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड? थोड़ा सा अलग है क्योंकि गांव में आई हूँ तो गांव का ब्लॉग थोड़ा सा अलग हो ही जाता है। यहाँ का रहन सहन और यहाँ का रूटीन कहा जाए तो डेली रूटीन कुछ अलग ही रहता है, थोड़ा सा अलग रहता ही है। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए फिर मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि सब लोग अभी खाना खाएंगे, आएंगे छत पे ही सारे लोग खाना खाते हैं और बर्तन भी ऊपर ही धुलता है। तो चलिए फिर फ्रेंड मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।